हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 73 एंड 74 के बारे में। जो 73 सेक्शन कहता है वो कहता है एकांत परिरोध, जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताता है। तो पहले समझते हैं कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, एकांत परिरोध क्या होता है। एकांत परिरोध जो होता है, जो कठोर कारावास में मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सजा कोर्ट के द्वारा दी गई है तो उसमें जो कुछ टाइम के लिए कठोर कारावास और सादा कारावास का जो होता है प्रोविजन होता है। अगर कोर्ट उसकी पावर रखता है कठोर कारावास की, तो वह उसमें कुछ पीरियड के लिए एकांत परिरोध यानी कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा भी दे सकता है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की जो सजा है कि एक कैदी को सारी कैदियों से अलग रख के, जैसे कि वो जब हम कोई फिल्म मूवी देखते हैं तो उसमें है कि एक बंद से कमरे में रख देते हैं उसे अलग से, और कुछ दिनों के लिए रखते हैं, वहीं पे उसे खाना दे देते हैं। तो इस तरह का ही कोई कंसेप्ट होता है, उसे और अकेले में रखा जाता है, तो जिससे कि उसे प्रायश्चित हो कि जो उसने अपराध किया है तो वह उसने गलत किया है। तो इसके लिए कुछ टाइम के लिए जो है एकांत परिरोध यानी कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है। तो इसका जो सेक्शन 73 बताता है आईपीसी का, वो बताता है कि जो एकांत परिरोध है वो किस किस टाइम पीरियड पे और कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है। तो जो सजा मिली है उस जो अपराधी को, उसको जो अगर जिस सजा के मिलने के 3 महीने तक ही जो है एकांत परिरोध दिया जा सकता है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अगर एक जैसे कि 3 महीने की है तो उसमें भी एक स्केल दिया हुआ है कि किस किस तरीके से जो है एकांत परिरोध यानी कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। तो इसमें यदि 6 महीने तक की सजा है तो 1 महीने का जो है एकांत परिरोध दिया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा है तो क्या है, वो जो है 2 महीने का जो है एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और अगर 1 साल से ज्यादा है, 6 महीने से ज्यादा 6 महीने तक तो 1 महीने, अगर 6 महीने से ज्यादा है तो जो है 2 महीने तक, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो 3 महीने तक का जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो इसका सेक्शन 74 कहता है, आईपीसी का सेक्शन 74 कहता है कि एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। तो जो भी उसे मिल रही है सजा उसके 14 दिन से अधिक का नहीं होगा। एक बार में जो है, एक बार में 14 दिन से अधिक का जो है एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। और उसमें भी जो है इंटरवल्स दिए जाएंगे कि न्यूनतम जो है अवधि के लिए उसे एक ब्रेक दिया जाएगा। तो 14 दिन का एक बार में दिया जा सकता है। और अगर जो सजा है 1 महीने की सजा है तो 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। 1 महीने में 7 दिन से अधिक का जो है एकांत परिरोध नहीं होगा, और उसमें भी इंटरवल्स दिए जाएंगे। तो ये जो दिया गया है सेक्शन 74 आईपीसी में कि एकांत परिरोध की जो अवधि है वो किस तरीके से होगी, तो ये डिफाइन किया गया है 74 सेक्शन में। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आपको रिमेम्बर रहेगा कि क्या दिया गया है 73 और 74 सेक्शन आईपीसी के में। तो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।